आरजेडी की सीट पर जेडीयू ने ठोक दिया दांव, मुश्किल में महागठबंधन। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने पर अड़ी जेडीयू। आरजेडी का दावा 2019 हम जीते थे, हमारा ही उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव। बीजेपी के सामने भी भूमिहारों ने खड़ी कर दी है मुसीबत। बिहार की कुढ़नी सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। एक और चिराग पासवान के साथ से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी का प्रचार करेंगे। बीजेपी जिसे भी टिकट देगी वो उसके लिए वोट मांगेंगे। पार्टी जितने दिन प्रचार के लिए कहेगी उतने दिन प्रचार भी करेंगे। चिराग के ऐलान से बीजेपी नेता खुश दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन में आपस में टकराव चल रहा है। जेडीयू और आरजेडी दोनों की नजर में इस सीट पर लगी हुई है। ऐसे में अभी किसी की ओर से उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो पाया है। हाल ही में मोकामा और गोपालगंज सीट पर उपचुनाव हुआ था। दोनों सीटों पर बीजेपी का सामना आरजेडी से हुआ था और संभावना यही जताई जा रही थी कि कुढ़नी में भी आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा। लेकिन अब इसमें पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि कुढ़नी सीट पर जेडीयू ने भी दांव ठोक दिया है। जेडीयू नेताओं का दावा है कि 2 उपचुनाव में जेडीयू ने आरजेडी का समर्थन किया था, इसलिए अब कुढ़नी सीट उनके खाते में आनी चाहिए। वैसे भी 2015 में जब नीतीश और लालू साथ थे तो कुढ़नी सीट गठबंधन में जेडीयू के खाते में गई थी। 2019 में इस सीट से बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत मिली थी आरजेडी को। भले ही जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम था, लेकिन विधायक आरजेडी का ही चुना गया था। अनिल सहनी यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन घोटाले में फंसने की वजह से सदस्यता चली गई। अब उपचुनाव हो रहा है। इस सीट को लेकर जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने कहा, हम जानते हैं ये सीट आरजेडी की थी, लेकिन 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ चुनाव लड़े थे तो इस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। अभी महागठबंधन में फैसला नहीं हुआ है कि कुढ़नी सीट से किस दल का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। हम लोग आपस में इस पर अंतिम बात करेंगे, लेकिन जेडीयू चाहती है कि आरजेडी इस सीट पर हमारा दावा स्वीकार कर ले। इसके साथ ही उन्होंने ये कहकर आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश भी की। गठबंधन बनते रहते हैं और गठबंधन धर्म का पालन नहीं होने पर टूटते भी रहते हैं। दूसरी ओर आरजेडी इस सीट से दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी का दावा है कि यहां से 2019 में उनका विधायक जीता था। जेडीयू का तो उम्मीदवार भी यहां चुनाव मैदान में नहीं उतरा था। ऐसे में इस सीट पर आरजेडी का ही दावा बनता है। महागठबंधन में सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो बीजेपी के सामने भी उम्मीदवार का चयन बड़ी मुसीबत से बन पाया है। बीजेपी में अभी तक पूर्व विधायक केदार गुप्ता का टिकट तय माना जा रहा था, लेकिन भूमिहार जाति से आने वाले शशि रंजन की दावेदारी ने पेच फंसा दिया है। बिहार में इस समय भूमिहार वोटों को लेकर मारामारी चल रही है। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही उस पर दावेदारी कर रहे हैं। शशि रंजन ने बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे को हवा देकर अपनी दावेदारी मजबूत की है। कुढ़नी में उन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा सकता है, क्योंकि शुरुआत में मुजफ्फरपुर जिले की ही बोचहा सीट पर उपचुनाव था, जहां भूमिहारों की नाराजगी से बीजेपी उम्मीदवार की हार हो गई थी। वो भी तब जब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन था। इस हार के बाद से ही बीजेपी भूमिहारों को साधने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।